हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू परीक्षा एक्सप्रेस। परीक्षा एक्सप्रेस के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आइए अपन केबीसी को इसको स्टार्ट करते हैं। चलिए अपन स्टार्ट करते हैं केबीसी को इसको। चलिए आपका फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना, इंडिया हैज सिक्योर्ड विच रैंक इन द ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2020। अभी ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2020 रिलीज हुआ है, इसमें इंडिया की पोजीशन क्या है, इंडिया की रैंक क्या है। आपका हिंदी ट्रांसलेशन और ऑप्शंस आपके स्क्रीन पे हैं। चलिए आपका टाइमर स्टार्ट होता है। चलिए बताइए। 88th रैंक, 101st रैंक, 94th रैंक, 62 रैंक। भारत ने ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2020 में कौन सा रैंक हासिल किया है, जल्दी से बताइए। चलिए टाइम अप हो चुका है। इसका आंसर देखते हैं अपन। इसका आंसर है 94th। इंडिया ने 94th पोजीशन हासिल किया है ग्लोबल हंगर इंडेक्स में। इसे वॉक हेल्थ फाउंडेशन और कंसर्न वर्ल्ड वाइड दोनों मिलकर इसको रिलीज करते हैं। इसमें इंडिया की रैंक काफ़ी बेकार आई है, 94th रैंक आई है 102 देशों में से। क्लियर। अपन से अच्छी जो अपने पड़ोसी देश हैं बांग्लादेश वगैरह, इनकी रैंक इंडिया से काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। ये एक ही बहुत मेजर कंसर्न टॉपिक है। क्लियर। चलिए अपन दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। आपकी स्क्रीन पे आपका दूसरा क्वेश्चन आ रहा है। चलिए रेडी हो जाइए सेकंड क्वेश्चन के लिए। चलिए, अ बुक द बैटल ऑफ बिलोंगिंग इज इन न्यूज, हु इज द ऑथर ऑफ दिस बुक। ये किसने ये बुक लिखी है, द बैटल ऑफ द बिलोंगिंग। ठीक है, चलिए इसके ऑथर, इसके ऑप्शंस और इसका हिंदी ट्रांसलेशन विद टाइमर आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। चलिए स्टार्ट हो जाइए। एक किताब द बैटल ऑफ बिलोंगिंग खबरों में है, कौन इस पुस्तक के लेखक हैं। अरुंधति रॉय, शशि थरूर, आनंद नीलकंठन एंड PS प्रहलाद। चलिए बताइए जल्दी से। चलिए आपका टाइम अप हो चुका है। इसका आंसर है शशि थरूर। शशि थरूर ने द बैटल ऑफ बिलोंगिंग बुक को लिखा है। ये काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में है इस टाइम। चलिए इसका डायरेक्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने की प्रोबेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा है, इसलिए ध्यान रखिए। इस जो भी अपन MCQ कर रहे हैं, इसका PDF आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिया हो वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए आपका थर्ड MCQ आपकी स्क्रीन पे है। चलिए थर्ड MCQ को पढ़िए। होप आपको ये सेशन पसंद आ रहा होगा। हाउ मैनी डॉलर डिड इंडिया हेल्प द यूनाइटेड नेशन एजेंसी फॉर पैलेस्टीन रेफ्यूजीज। इंडिया ने कितने रुपए का सहायता दी है पैलेस्टीन रेफ्यूजीज को। चलिए आपके ऑप्शन विथ हिंदी ट्रांसलेशन और विथ टाइमर आपकी स्क्रीन पे है। चलिए बताइए। फिलिस्तीन शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी को भारत ने कितने डॉलर की मदद दी। $1 मिलियन, 1.6 मिलियन $, $2 मिलियन और $3 मिलियन। चलिए बताइए। 2, 1 टाइम अप हो चुका है। इसका आंसर है $1 मिलियन। इंडिया ने फिलिस्तीन शरणार्थियों के लिए $1 मिलियन की सहायता दी है। इसे यूनाइटेड नेशन वर्कर्स राइट एजेंसी इसको डिस्ट्रीब्यूट करती है, तो इंडिया ने उसे हैंड ओवर कर दिया $1 मिलियन US उसको। क्लियर। चलिए नेक्स्ट MCQ, फोर्थ MCQ आपकी स्क्रीन पे विथ ऑप्शन और हिंदी ट्रांसलेशन। चलिए पहले क्वेश्चन पढ़ लीजिए कि क्या क्वेश्चन है। विच कंट्री प्रेसिडेंट सोरोनबाई जेनिबको रिजाइंड फ्रॉम हिज पोस्ट ऑन 15 अक्टूबर 2020। किस कंट्री के राष्ट्रपति सोरोनबाई जेनिकबो रिजाइन कर दिया है 15 अक्टूबर 2020 को। हिंदी ट्रांसलेशन विथ ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पे है विथ टाइमर। चलिए जल्दी से ऑप्शंस पढ़िए और आंसर दीजिए। टाइम स्टार्ट हो चुका है। किस देश के राष्ट्रपति सोरोनबाई जेकेबोकोव ने 15 अक्टूबर 2020 को अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। मोरक्को, जिम्बाब्वे, चिली और किर्गिस्तान। बताइए जल्दी से। चलिए टाइम अप हो चुका है। इसका आंसर है किर्गिस्तान। किर्गिस्तान में अभी हाल ही में इलेक्शन हुए हैं, जिसमें वहाँ पे धांधलेबाजी की वजह से काफ़ी ज़्यादा प्रोटेस्ट हो रहा है। लोग बाग पुलिस में और वहाँ की आम जनता में काफ़ी ज़्यादा प्रोटेस्ट हो रहा है, तो उसके चलते वहाँ के प्रेसिडेंट ने रिज़ाइन दे दिया है। होप आपको ये सेशन काफ़ी ज़्यादा पसंद आ रहा होगा। पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चलिए फिफ्थ क्वेश्चन देखिए। आपका फिफ्थ क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। पहले इस क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। भानु अथैया पास्ड अवे ऑन 15 अक्टूबर 2020। इन विच मूवी ही रिसीव द ऑस्कर अवार्ड फॉर द कॉस्ट्यूम डिजाइन। भानु अथैया अभी रिसेंटली पास हुई, उनकी डेथ हो गई है, तो उनको कॉस्ट्यूम डिजाइन के लिए ऑस्कर मिला था। तो किस मूवी में उनको ऑस्कर मिला था। चलिए आपका टाइमर स्टार्ट हो चुका है। 15 अक्टूबर 2020 को भानु अथैया का निधन हो गया। किस फिल्म में उन्हें पोशाक डिजाइन के लिए ऑस्कर पुरस्कार मिला। स्वदेश, गांधी, स्लमडॉग मिलियनेयर, नन ऑफ दिस। चलिए आपका टाइम अप हो चुका है।
उनको गांधी मूवी के लिए उनको ऑस्कर प्राइज़ दिया गया था। ये इंडिया की फर्स्ट लेडी हैं जिनको ऑस्कर प्राइज़ मिला था। क्लियर। ये काफ़ी ज़्यादा मूवियों में काम कर चुकी हैं, जैसे लगान, CID जैसी अनेक मूवियों में इन्होंने काम किया है और काफ़ी अच्छी फेमस पर्सनैलिटी महाराष्ट्र से बिलोंग करती थी ये। चलिए अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, 6th क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। होप आपको ये सेशन काफ़ी ज़्यादा पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कर दीजिए इस सेशन को, और इसका PDF आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए क्वेश्चन पढ़िए। 6th क्वेश्चन क्या है? अकॉर्डिंग टू द यूनाइटेड नेशन रिपोर्ट ह्यूमन कॉस्ट ऑफ डिजास्टर 2019, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ इंडिया अमंग द कंट्री मोस्ट अफेक्टेड बाय डिजास्टर। अभी यूनाइटेड नेशन ने ह्यूमन कॉस्ट ऑफ डिजास्टर रिपोर्ट 2000 से लेकर 2019 तक रिलीज करी है। उसमें इंडिया को कौन सी डिजास्टर के में कौन सा पोजीशन पे है, मतलब सबसे ज़्यादा डिजास्टर इंडिया में कौन से नंबर पे आते हैं, पहले दूसरे। चलिए हिंदी ट्रांसलेशन विद ऑप्शंस आपके स्क्रीन पे है। चलिए आपका टाइमर स्टार्ट हो चुका है। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट आपदाओं में मानवीय लागत 2000 से 2019 के अनुसार आपदाओं में सर्वाधिक प्रभावित देशों में भारत की स्थिति क्या है? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ थोड़ा चलिए बताइए जल्दी से। 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। चलिए टाइम अप हो चुका है। इसका आंसर है थर्ड। इंडिया की पोजीशन थर्ड पोजीशन पे है इंडिया। फर्स्ट पोजीशन पे USA, सेकंड पे फर्स्ट पोजीशन पे चाइना, सेकंड पे USA और थर्ड पे इंडिया है। इंडिया काफ़ी ज़्यादा वनरेबल है डिजास्टरों से, बहुत ज़्यादा डिजास्टर आते हैं इंडिया में, जिसमें फ्लड सबसे ज़्यादा है और मरने वालों की संख्या सबसे ज़्यादा अर्थक्वेक में है। क्लियर। होप आपको ये सेशन पसंद आ रहा हो। चलिए 7th MCQ देखिए। 7th MCQ क्या बोल रहा है? नेम द फर्स्ट इंडियन टू विन ऑस्कर अवार्ड हु डाइड ऑन 15 अक्टूबर 2020। ये MCQ जो पीछे एक आपका जो क्वेश्चन था उससे रिलेटेड है। चलिए बताइए कौन फर्स्ट ऑस्कर पाने वाला है जिसकी 15 अक्टूबर 2020 को डेथ हो गई है। हिंदी ट्रांसलेशन विद ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे, आपका टाइमर स्टार्ट हो चुका है। ऑस्कर पुरस्कार विजेता वाले पहले भारतीय का नाम बताइए जिनकी मृत्यु 15 अक्टूबर 2020 को हो गई है। भानु अथैया, रवि माथुर, सत्यजीत रे, नन ऑफ दीज। बताइए। ऑस्कर प्राइज पहला भारत में ऑस्कर प्राइज जीता है कौन है? भानु अथैया, रवि माथुर, सत्यजीत रे और नन ऑफ दीज। चलिए टाइम अप हो चुका है। इसका आंसर है भानु अथैया। भानु अथैया जो फर्स्ट लेडी थी जिन्होंने नोबेल ऑस्कर प्राइज जीता है गांधी मूवी के लिए। गांधी मूवी के जो राइटर थे पीटर एरनब्रो, उन्होंने ये लिखी थी। 1982 में रिलीज हुई थी। काफ़ी ऑस्कर विनिंग मूवी थी, काफ़ी अच्छी मूवी है। आप सब स्टूडेंटों को रिकमेंडेशन दिया जाता है कि आप उसको एक बार देखिए, काफ़ी अच्छी मूवी है। चलिए 8th MCQ देखिए। आज का 8th MCQ। होप आपको ये सेशन पसंद आ रहा होगा। चलिए 8th MCQ आपके स्क्रीन पे है। विच गवर्नमेंट हैज अनाउंस द क्लोजर ऑफ स्टेट रन मद्रासा। कौन से राज्य सरकार ने राज्य पे जो स्थापित मद्रासा उनको बंद करने का ऐलान किया है? हिंदी ट्रांसलेशन विद ऑप्शन विद टाइमर आपकी स्क्रीन पे। चलिए बताइए किस सरकार ने सभी राज्य संचालित मद्रासों को बंद करने की घोषणा की है? सेंट्रल गवर्नमेंट, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब, गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश और गवर्नमेंट ऑफ आसाम। किस सरकार ने सभी राज्य संचालित मद्रासों को बंद करने की घोषणा की है? सेंट्रल गवर्नमेंट, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब, गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश, गवर्नमेंट ऑफ आसाम। बताइए जल्दी। कहीं ये सेशन पसंद आ रहा हो तो प्लीज लाइक शेयर कर दीजिए। चलिए आपका टाइम अप हो चुका है। इसका आंसर है गवर्नमेंट ऑफ आसाम। गवर्नमेंट ऑफ आसाम ने सारे जो भी स्टेट रन मद्रासा और कुछ संस्कृत कॉलेज हैं, संस्कृत रन स्कूल हैं, उनको बंद करने का ऐलान दिया। ये सब अब जो पब्लिक स्कूल हैं जो सरकार के द्वारा स्कूल चलाए जाते हैं, जिनमें थोड़ी टेक्निकल एजुकेशन, थोड़ी मॉडर्न एजुकेशन दी जाती है, उनमें कन्वर्ट कर दिए जाएंगे ताकि वहाँ के बच्चों को एक जो मेन स्ट्रीम में है वो मुख्य धारा में उनको जोड़ा जा सके। चलिए 9th MCQ आज का सेकेंड लास्ट MCQ आपकी स्क्रीन पे है। नेम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ वन डे इन फिनलैंड अंडर द गर्ल्स टेक ओवर इनिशिएटिव। फिनलैंड में एक इनिशिएटिव चलाया जा रहा है गर्ल टेक ओवर। उसमें एक दिन के प्रधानमंत्री किस लड़की को बनाया गया है? चलिए हिंदी ट्रांसलेशन विद ऑप्शन विद टाइमर आपकी स्क्रीन पे है। चलिए बताइए, टाइमर स्टार्ट हो चुका है। गर्ल टेक ओवर पहल के तहत फिनलैंड में एक दिन के प्रधानमंत्री का नाम बताइए। एंटोनियो मारिन, आइवा मोर्टोवो, साना मरीन, नन ऑफ दिस। गर्ल टेक ओवर पहल के तहत फिनलैंड में एक दिन के प्रधानमंत्री का नाम बताइए। एंटोनियो मारिन, आइवा मोर्टो, साना मारिन और नन ऑफ दिस।
चलिए टाइम अप हो चुका है। इसका आंसर है एवा मोर्टो। एवा मोर्टो को एक दिन का प्रधानमंत्री वहाँ का बनाया गया है। फिनलैंड में एक वुमेन एम्पावरमेंट के लिए बहुत बड़ा स्टेप है। अपन ने जैसे इंडिया में देखा है कि फिल्मों में होता है, वहाँ पे रियल में एक दिन का प्रधानमंत्री बनाया गया है। फिनलैंड की कैपिटल हेलसिंकी है। स्कैंडिनेवियन कंट्री काफ़ी ब्यूटीफुल प्लेस है। चलिए आज का लास्ट एमसीक्यू देखते हैं। होप आपको ये सेशन काफ़ी ज़्यादा पसंद आ रहा होगा। चलिए, हाउ मैनी बीचेस इन इंडिया हैव बीन गिवन द स्टेटस ऑफ ब्लू फ्लैग। ब्लू फ्लैग स्टेटस जो एक बीच को दिया जाता है उसकी स्वच्छता के लिए, वहाँ की क्लीनिनेस के लिए इंडिया में कितने बीचों को दिया गया है। हिंदी ट्रांसलेशन विथ ऑप्शन विथ टाइमर आपकी स्क्रीन पे है, स्टार्ट हो चुका है। चलिए बताइए, टाइमर स्टार्ट हो चुका है। भारत में कितने समुद्री तटों को ब्लू फ्लैग का दर्जा दिया गया है? 7, 8, 9, 10। भारत में कितने समुद्री तटों को ब्लू फ्लैग का दर्जा दिया गया है? 7, 8, 9, 10। बताइए जल्दी से, कमेंट बॉक्स में लिखिए जो भी आपका आंसर है जल्दी से। चलिए टाइम अप हो चुका है। इसका आंसर है 8। इंडिया के 8 बीचेस को अभी ब्लू टैग का फ्लैग दिया गया है। ब्लू टैग का फ्लैग FEE करके देती है। फेडरेशन फॉर एनवायरमेंटल एजुकेशन करके एक ऑर्गेनाइजेशन है, वो ब्लू फ्लैग का सर्टिफिकेट देती है। ये 33 पैरामीटर पे दिया जाता है। जो भी फ्लैग, जैसे वहाँ पे कितनी ज़्यादा स्वच्छता है, वहाँ पे कितना ज़्यादा क्लीनिनेस है, वहाँ पे कोई डेथ, मतलब समुद्र की कोई मैरीन ऑर्गेनिज्म की डेथ तो नहीं है, वहाँ पे जो स्ट्रीट डॉग्स वगैरह होते हैं वो तो डिस्ट्रॉय नहीं कर रहे हैं बीच को, ठीक है, उसकी क्लीननेस के लिए दिया जाता है। क्लियर। चलिए तो ये आज आपके एमसीक्यू थे। होप आपको ये सेशन पसंद आया होगा। कहीं पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। थैंक यू वेरी मच फॉर